आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय से, जिसमें प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना है। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा जी ने आपको हजारों मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों के तथा आंखों से युक्त देखा जब आपके दर्शन किए। हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हयग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमोगुण से पूर्ण मधु तथा केटव नामक 2 असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण से सारे महान ऋषिगण आपके दिव्य रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। हे प्रभु, आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य, कश्यप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा असुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते। इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीनों युगों में प्रकट होने वाले भगवान। जिस प्रकार मधु तथा केटव के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वे परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट होते हैं। युग 4 हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष 3 युगों में विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। अपितु जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधन किया गया, तब तक वे अपने कानों में हाथ बंद कर लेते। ये कल हमने श्रवण किया था। आज इसी के आगे हम श्रवण करेंगे। नैतात्मना तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टम् असाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणात् तस्मिन् कथं तव गतिं विमर्शामि दीनः। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी कभी ये तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी यह तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह अत्यधिक दूषित हो गया है, आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतः मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ रह सकता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने को सामान्य जन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी सरोकार नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोकों में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु पतित आत्माओं की ओर से वे पूछते हैं और कि जब उनका मन भौतिक वस्तुओं से सदैव विचलित रहता है तो वे किस तरह भगवान की दिव्य स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामत से संबंधित नहीं, पापपूर्ण समझी जानी चाहिए।
निसंदेह भगवद गीता में कृष्ण चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप कर्मों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जो ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, वे तुरंत ही उसे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला देते हैं। अतः जो भगवान के चरण कमलों के शरणागत नहीं होता है, उसे पापपूर्ण मूर्ख मनुष्यों में प्रतीत तथा नास्तिक मनोवृत्ति के कारण समस्त असली ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। इनकी पुष्टि भागवत गीता में न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में मन को शुद्ध करना चाहिए और ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही संभव। चेतो दर्पण मार्जनम, इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की विधि एकमात्र उपाय जिससे पापपूर्ण मन को शुद्ध किया जा सके। जब मन सारे पापपूर्ण कर्मों से धुल जाता है तो मनुष्य मानव जीवन में अपने कर्तव्य को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पापी मनुष्य को शिक्षित करने के लिए है, जिससे वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से ही पवित्र हो सकते। हरे नाम केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में गंभीर तथा समझदार बनने के लिए, हृदय को स्वच्छ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसका नाम। प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में इस विधि की पूरी पुष्टि की। त्वदीय गायन महामृत मग्न चित्त। प्रहलाद इसकी और भी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी का मन सदैव कृष्ण चिंतन में लीन है तो वही गुण मनुष्य को शुद्ध बनाएगा और उसे सदा के लिए शुद्ध कर देगा। भगवान तथा उनके कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को भौतिक जगत के सारे कलमश से अपने मन को मुक्त रखना चाहिए और इसे वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह सारे भाव बंधन से छूट सकता है। जीवाय कतच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णान्यत्तक उदरम शरणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यत् च फलदृक् कर्म शक्ति वय्यवसपत्न्या इव गेह पतिं दुनन्ति। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास करें। उदाहरण, जीव स्वादिष्ट व्यंजनों की आकर्षित होती है, जनेन्द्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए, और स्पर्श इंद्रिय मुलायम वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए आकर्षित होता है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनकर समस्त चित्रपट गीतों की ओर आकर्षित होता है। घ्राणेन्द्रियां किसी अन्य को आकर्षित होती है, चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकर्षित होती है तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यथा आकर्षित होती है। इस तरह मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। ये प्रहलाद महाराज वर्णन। तात्पर्य, मानव जीवनी इस साक्षात्कार के लिए किंतु श्रवणम कीर्तन विष्णु से प्रारंभ होने वाली यह विधि तब तक विचलित होती रहती जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से आकृष्ट होती। अतः भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध बनाना। बद्ध अवस्था हमारी में इंद्रियां भौतिक इंद्रिय तृप्ति द्वारा पच्छन रहती हैं और जब मनुष्य को इंद्रियों को विमल बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है तब तक वो भक्त नहीं बन सकता। इसलिए हम अपने कृष्ण भावना मत आंदोलन में प्रारंभ से यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के कार्यकलापों को, विशेष रूप से जीव को, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अत्यंत लालची तथा अजय बताया, समेत जीव के इस आकर्षण पर अंकुश लगाने के लिए मनुष्य को अधिकाधिक रूप से परामर्श दिया जाता है कि वह न तो मांस या ऐसी अखाद्य वस्तु ग्रहण करे, नहीं वो जीव को सुरापान करने या धूम्रपान करने की अनुमति दे। यहाँ तक कि चाय तथा कॉफी पीने की अनुमति भी नहीं दी जाती। इस प्रकार जनेंद्रियों को अवैध संभोग से रोकना चाहिए। इंद्रियों पर ऐसे अंकुश के बिना मनुष्य कृष्ण भावना मत प्रगति नहीं कर सकता। इंद्रियों को वश में करने की एकमात्र विधि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और श्रवण करना।
अन्यथा मनुष्य सदैव विचलित रहेगा, जिस जिस प्रकार अनेक पत्नियों वाला ग्रस्त सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके द्वारा विचलित किया जाता है। एवं सकर्म पतितं भवेतर्णम् वेतरण्याम् अन्योन्य जन्म मरणाशन् भीत भीतम् पश्यन् जन्म स परविग्रहवेन मित्रम् अन्तेति पारचर पिप्रही मूढ़म मध्य। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट को भोग रहे हैं। दरअसल हम उस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहा है। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस कष्ट को भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तात्पर्य: शुद्ध वैष्णव प्रहलाद महाराज भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णव की दो कोटियां हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठानंदी। भजनानंदी केवल अपने को निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गोष्ठानंदी अन्य सबों को कृष्ण भावना तक ऊपर उठाना चाहते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु के भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते, इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। निसंदेह ऐसे मूर्ख भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरशाही शैली बना ली। निसंदेह से मूर्ख भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरशाही शैली बना ली, जो अगले जीवन में के बारे में सोचते ही नहीं। वे नहीं जानते कि अपने ही कार्यकलापों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। भगवद गीता में इन धूर्तों को दुष्गति मूढ़ा कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, ऐसे भक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है, इसलिए मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा धूर्त है। वैसे मूर्ख होते हैं कि उन्हें ये ज्ञात भी नहीं रहता कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी। यद्यपि वे सब तरह के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते देखते हैं, जैसे शुक्रों को मल खाते हैं, मगरमच्छों को सभी प्रकार मांस इत्यादि खाते हुए, और इस तरह की व्यर्थ की वस्तुएं खाने के कारण अगले जीवन में वे अत्यंत गर्हित वस्तुएं खाने के लिए बाध्य होंगे। एक वैष्णव ऐसे गरीब जीवन से सदैव भयभीत रहता है और ऐसी विपद दशा से उबरने के लिए वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है। भगवान उन पर दयालु आते हुए उनके हित के लिए प्रकट होते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय में स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान पतितात्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उपदेश करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। हमारा आज्ञा है गुरु अवतार यही देश। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवद गीता की शिक्षाओं का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। कौन मात्र ते अखिल गुरु भगवन प्रयास उत्तारणे अस्य भव संफलोपहेतु मूरे शुभे महतनुग्रहार्थ बंधो किम तेन ते प्रिय जनानम सेवता। हे भगवान, ये समस्त जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक है। अतः आपकी सेवा में लगी हुई पतितात्मा को उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है? आप सारी दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतः मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे। तात्पर्य यहाँ प्रिय जनान अनुसेवता नाम न शब्द सूचित करते कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य के को भगवान के दासों के दास का दास बनना चाहिए। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो ये उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि भगवान के दास का दास बनना। यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपी भरते हुए पद कमल और दास दासानुदास बनाने का मार्ग दिखलाता है। मनुष्य को भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वो भक्ति में उतना पूर्ण बनता है। ये भगवद गीता का आदेश। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व। केवल परंपरा प्रणाली द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, मुझे भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो। जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बालिया जान मोरे। तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बालिया जाने मरे। भगवान है वैष्णव, कृपा करके आप मुझे अपना कुत्ता मान लीजिए। मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति है। यदि वह हम शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण कर ले तो सरलता से कृष्ण यदि हम शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण कर ले तो सरलता से कृष्ण को प्राप्त करा सके। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते थे, इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपने प्रिय भक्ति की शरण दे दे जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मद भक्त पूजा अभ्यधिका। भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जो दूसरा महत्वपूर्ण बात की गई है कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु तो ये भगवान से प्रार्थना करते कि इस भौतिक जगत में हम सभी पतित आत्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगे जिससे हम सबका उद्धार हो जाए। भगवान के लिए अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है और इस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनाओं का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते। नैव द्विजे परम दुरत्य नैव द्विजे पर दुरत्यवेतन्या ततभी नैव द्विजे पर दुरत्यवेतन्या ततवीर गायन महामृतमग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेत सह इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वत विमूढ़ान।
हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए जैसे तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश हूँ। संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ये बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए तो भविष्य के लिए सत्य है। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। भगवद गीता में इस भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वतम कहा गया, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालय, सुख का सागर बनाने पर तुले। वे नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति जो मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। यद्यपि सारे असुर जो ईश विहीन देते हैं, जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10-10 हाथों से विभिन्न आयुध युक्त रहती है, उन पर सीधा प्रहार करती है। वे अपने सिंह वायन या रजो तथा तमोगुण पर सवारी करती है। वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमोगुण पर सवारी करती है। प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमोगुण द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष करता है, किंतु अंततोगत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। उसके दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इसे पार करना दुष्कर जैसे है कि भगवद गीता में भगवान कहते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी इस देवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली पार पाना कठिन है, यहाँ पर यही दुरत्या शब्द प्रयुक्त है। इसका अर्थ अत्यंत कठिन है। अतः कोई परमेश्वर की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त कर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें विमूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है। यहाँ तक प्रहलाद महाराज की बातें वे तनिक भी दुखी नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए वे कृष्ण भावना अमृत से परिपूर्ण है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास करे में दुखी नहीं है, किंतु जिसके पास कृष्ण भावना अमृत की कोई पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत हैं, वह न केवल मूर्ख है अपितु अत्यंत दुखी भी। प्रहलाद महाराज एक ही साथ सुखी भी थे तथा दुखी भी थे। कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यधिक दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजनाएं बनाए। प्रायेण देवा मुनिः सुविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नेतानि विहाय कृपणान् विमुक्षेको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्यति। हे भगवान नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मैं तो देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने मोक्ष में ही रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय वन में चले जाते हैं।
वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तात्पर्य एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि कोई इसे भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामत में स्थित है। कृष्ण भावनामत व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा, नेवो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्य, श्रेष्ठ पुरुष में इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हो। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई। नारायण परा सर्वे सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति सर्ग अपवर्ग नरकेश्वर तुल्यार्थ दर्शन। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। इसलिए उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तथा नरक एक जैसे ही, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता न नरक में, अपितु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानी को ज्ञात नहीं हो पाता। अतः कर्मी जन भौतिक जोड़ दो द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ अदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं। किंतु भक्त इसकी ऐसी कोई रुचि नहीं है। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भावना में की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में रहने के ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह दिखा सके कि प्रगत हो चुका है। वो अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले वो सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहे। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता, प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावना में जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं कि नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य, मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावना मत के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य। कृष्ण भावनामत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथा कभी ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहाँ मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। नहीं, वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोजने में रुचि, या अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षा तथा भगवान चैतन्य की शिक्षा के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन का यही प्रयोग है। कृष्ण भावनावत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार की छद्म आध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। यन्मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम मितुच्छम कण्डुयनेन करयो इव दुःख दुःखम।
तप्यन्ति नाइह कृपणा बहु दुख भाजा कंडोति वत्मानुषिजं विषहेत धीर। विषय जीवन की तुलना खुजली कर दूर करने हैं तो दो हाथों को रगड़ने से की गई। विषय जीवन की तुलना खुजली करने हैं तो दो हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह मेरी अर्थात तथाकथित ग्रस्त जिन्होंने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वे सोचते हैं कि खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसा कष्ट नहीं सहते। तात्पर्य भौतिकतावादी सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषयासक्ति है। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई। ग्रह मेरी अर्थात तथाकथित ग्रस्त जिन्होंने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में दुख की जड़ है। कृपया कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और उस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट सहने। तात्पर्य भौतिकतावादी सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषयासक्ति है, अतः वे अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से कामेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं, किंतु तथ्य है कि इससे कोई सुखी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादों के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया है, विषय जीवन के सनसनी के सुख को नहीं त्याग सकते। ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु दुर्भाग्य शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषय जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनाए जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषय जीवन से भ्रमित नहीं हुआ जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं कि इसी इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषय जीवन से भ्रमित नहीं हुआ जाए। मनुष्य को धीर होना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसकी विपरीत कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं कर पाता। इसके विपरीत कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, किंतु जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है,
माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यदि कोई स्वेच्छा से कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है तो आसानी से बच सकता है। विषय जीवन के निम्न कोटक सुख के विषय में यमुनाचार्य कहते हैं, यदावधीमं चेत कृष्ण पदारविन्दे नव नव रसधामनुदत्तिरन्तुमासित तदावधीवत् नारीसङ्गमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सृष्टो निष्ठिमनम च। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहता हूँ, अतः जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर तू करता हूँ और मेरे होठ अरुचि से विकृत हो जाते हैं। यमुनाचार्य पहले एक बड़े राजा थे, जिन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु बाद में मेरा भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषय जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता तो भी वे घृणा से उस पर थू करते। स्वधर्म व्याख्या रह जब समाधयाप्य वर्गा प्राय परम पुरुष ते तु अजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्ति उत तु दाम्भिकाः। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां निष्ठ है। मौन रहना, किसी से बातें न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान का संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी आते, हो सकता है कि विधिया सफल ना भी हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कातस्ने विनिरा निहारमेव भास्कर। केवल ऐसा बिरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्मों के खरपतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना न रहे। केवल ऐसा बिरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की, पाप कर्मों के खरपतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना न रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से कोहरे को तुरंत भगा देता है। मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भव बंधन से मुक्ति पा लेना है। ऐसी मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, किंतु वे सब न्यूनाधिक तपस्या पर ही निर्भर करता है जो ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित है, वे मौन व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ये सारी विधियां इतनी शक्तिशाली नहीं है, यदि कोई भक्ति करता है तो वह सब की सब सरलता से संपन्न हो जाता है। उदाहरण, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ना नहीं है। जीव तो बोलने के लिए है, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन मौन रखते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करते हैं। मौन का अर्थ है मूर्खतापूर्ण भाषण न करना। सामान्यतः सभाओं, समारोह तथा बैठकों में लोग मेंढकों की तरह मूर्खतापूर्ण भाषण करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहा है। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वो अपने को बड़ा भारी वक्ता दिखला सकता है, किंतु अच्छा यह है कि वो मूर्खतापूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहे। अतः मौन की यह विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने के आदि है। जो भक्त नहीं होता है मूर्खतापूर्ण ही बोलेगा, क्योंकि उसमें कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं।
इस तरह वह जो कुछ भी बोलता है वो माया द्वारा प्रभावित रहता है और उसकी तुलना मेंढक के टरटराने से की है। किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, कीर्तनीय सदाहरि मनुष्य को 24 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहिए, मौन रहने की आवश्यकता नहीं। मोक्ष या मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने के लिए मोक्ष के लिए 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं, केवल या भक्तिया, यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती है। प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव है कि ऐसी विधियां अजितेंद्रियों के लिए, अर्थात उनके लिए जो अपने इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भक्तिगण पहले से अपने इंद्रियों को जीत चुके होते हैं। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मला, भक्त पहले से भौतिक कलमश से मुक्त हुआ होता है। अतः श्री भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर ने कहा है, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जने घरे तब हरि नाम केवल के। ऐसे अनेक लोग हैं जो हरे कृष्ण का मंत्र जब एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करे, अभक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता, तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पर विजय पाना दुष्कर। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना मत में पूरी तरह प्रगत न हो, उसे हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम का कीर्तन करने के अलावा कोई कार्य नहीं। प्रहलाद महाराज ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान की सक्रिय सेवा से इन विधियों में से सामान्यतः मोक्ष प्राप्त नहीं किया जाता। कोई मिथ्या अहंकार से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। रूपे में सत्य सती तव वेद षष्ठे बीजं कुरो इव न चन्यत् रूपकस्य युक्ता समक्षम उभयत्र विचक्षन्ते ताम योगेन महिमेव दारुष न अन्यत् स्यात्। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य जान सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित, क्योंकि ये विराट जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अतः प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए देख सकता है कि अग्नि किस तरह काठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे व्यक्ति समझ सकते कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण हो। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, अनेक तथा कथित आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु मौन व्रत शुद्धोपध्यान स्वधम व्याख्या रहो नामक विभिन्न 10 विधियों का पालन करते हैं। वे ये कितने आकर्षक क्यों न हो, किंतु इनके पालन द्वारा कोई वास्तविक कार्य कारण तथा प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को नहीं समझ सकते। प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम को तो स्वयं मूल उद्गम प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक वस्तु का ये उद्गम परम शासक कृष्ण ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनका अपना नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। निसंदेह प्रत्येक वस्तु के मूल है बीजम माम सर्वभूता नाम, जितनी भी सृष्टियां उनके अस्तित्व में है उनका कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसे तथाकथित मौन या अन्य किसी अवस्थित विधि से नहीं समझा जा सकता। परम कारण को केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्तिया माम अभिजानाति। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, भक्तिया हम एकाया प्राय, मनुष्य कारणों के कारण आदि पुरुष को केवल भक्ति से समझ सकता है, किसी प्रकार के दिखावे से नहीं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। नरसिंह भगवान द्वारा श्रवण की गई प्रार्थनाएं वास्तव में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की तरफ से सारे भक्तों को ये उपदेश दे सारे भक्तों को ये उपदेश दे रहे हैं। आगे बोलते हैं, तंबाग्नि अवनी वियतंबुमात्रा प्राणेन्द्रिय हृदय चित्तानुग्रह च सर्वं चित्रानुग्रहश्च सर्वं तमेव सगुण विगुण च भूमन् नान्यत्
ततस्त्यपि मनः वचसा निरुक्तम्। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल में हैं। आप तन मात्राएं, प्राणवायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार भी आप हैं। निसंदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय एक सर्वव्यापी धारणा है जो ये बताती है कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं। सर्व खलवदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म अर्थात कृष्ण है, उनके बिना कोई वस्तु नहीं है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मया तदम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति न मत्सानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान केवल भक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं। तत्तिष्ठा भी नारद यत्र जायन्ति मद भक्ता। परमेश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ उनके भक्त उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। इसके आगे की प्रार्थना जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की